शिव जी ने कहा कि मेरे मन में हमने जब देखा कि अयोध्या में भगवान अवतरित हो चुके हैं, तो हम भी अपना लोभ संवरण नहीं कर पाए और दर्शन करने के लिए हम भी गए। लेकिन यहाँ जो कहने का ढंग है भगवान शंकर का, वो बड़ा अद्भुत है। कहा कि सुना रहे हैं राम जी के अवतार की कथा, अयोध्या का आनंद, अयोध्या का उत्सव, और उसी बीच में कहते हैं कि एक चीज और कहूं, बोले क्या, एक चोरी हमने भी की, और एक कहूं निज चोरी। अच्छा, चोरी कौन सी होती है? जो लोगों को बिना बताए की जाए। तो शंकर जी ने कहा एक चोरी हम तुमसे कहते हैं। अच्छा, पार्वती जी को चोरी क्यों कहा कि हमने चोरी किया? इसलिए कहा कि तुमको भी बिना बताए चले गए थे। तो आज सुन रही हो तो हम बता देते हैं, उस समय नहीं ले गए थे क्योंकि अकेले जाना था। सही बात है, बोले झंझट कौन लेके साथ में जाए, ऐसा लोग सोच लेते हैं। मैं देवी हो, तुम तो बहुत महान हो, है ना? हाँ, पति लोग जरूर ताली बजा लो, तुमको रोज ये अनुभव होना चाहिए कि ये महान है। तो भगवान शंकर ने कहा एक चोरी हम कहते हैं कि आपसे बिना बताए और आपसे छुप के भी गए। अकेले गए थे? बोले नहीं, एक और चोर साथ में था। क्या क्वेश्चन? बोले हम दोनों गए। तो इसमें चोरी क्या थी? दर्शन करने गए तो इसमें क्या परेशानी? बोले एक और चोरी थी। इसमें क्या? बोले हम शंकर के रूप में नहीं गए। देखो, जो लोग मंदिरों में वीआईपी दर्शन करने के लिए और कोशिश में लगे रहते हैं, उन लोगों को भगवान शंकर की ये कथा सुन के समझ में आना चाहिए कि भगवान का दर्शन भीड़ में सम्मिलित होकर लाइन में लग करके करना चाहिए। अच्छा, भगवान के सामने भी तुम वीआईपी बन के जा रहे हो। अयोध्या में तो बड़ा बढ़िया सिस्टम बना दिया उन्होंने कि मंदिर में दर्शन करने जाओ तो जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हो, वहीं से दर्शन शुरू हो जाते हैं। आप सारी थकान भूल जाते हैं, फिर भीड़ नहीं दिखती, फिर भगवान दिखाई पड़ता है। भगवान शंकर ने क्या किया? शिव जी ने कहा कि हम चाहते तो हम ऊपर से ही दर्शन कर लेते, जैसे देवता दर्शन करके चले गए। देवता बहुत आए थे, सुर समूह विनती करे। ब्रह्मा जी के साथ में बड़े बड़े देवता आए और सब दर्शन करके चले गए। शिव जी का मन नहीं माना, बोले नहीं, हम तो थोड़ा निकट से देखेंगे, थोड़ा पास से जाकर के देखेंगे। अच्छा, शिव जी अगर शिव जी के रूप में जाते तो पूरा प्रोटोकॉल लग जाता, सारी भीड़ हटाई जाती, वीआईपी मूवमेंट बोलते, क्या बोलते, वीवीआईपी मूवमेंट हो जाता। तो भगवान शंकर ने सोचा अगर शंकर के रूप में अयोध्या में जाऊं तो सबकी जो प्रसन्नता है उसमें बाधा बनूंगा, ये भी ठीक नहीं। अच्छा, दूसरों की प्रसन्नता में बाधा बनूं, ये स्वीकार नहीं। ऊपर से दर्शन करके निकल जाऊं, ये हमें स्वीकार नहीं। और दर्शन करना ही है तो क्या करें? तो एक काम करते हैं। क्या करते हैं? बोले इसी भीड़ का अंग हम भी बन जाते हैं, हम भी इनके जैसे हो जाते हैं। अच्छा, जब आप उनके जैसे हो जाओ, फिर देखो आनंद और बढ़ जाता है। उस आनंद की आप कल्पना नहीं कर सकते। जब आप, अच्छा कभी भी देखना, प्रैक्टिकल देखना, आप अकेले भोजन कर रहे हो, उसका आनंद, और सबके साथ में भोजन कर रहे हो, उसका आनंद, और भंडारे में खा रहे हो, तो भंडारे में खाने का जो स्वाद है, भंडारे खाने तो बम्बई वालों को नहीं पता चलता है। सही पूछ, अगर भंडारे का आपको अनुमान करना है तो ये इनसे, संजीव से पूछना कभी। इनके गांव की तरफ बड़े बड़े भंडारे होते भाई, बड़े बड़े भंडारे होते। और वहाँ जो, क्या बताऊँ आपको, बताऊंगा कभी, समय आएगा। अभी भगवान का आनंद नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है? तो भगवान, हाँ, भंडारे होते हैं। नहीं, भंडारा तो होता है, लेकिन जो भंडारे का आनंद जो मैं कह रहा हूँ ना, जमीन में बैठ के और इस तरह से एक पत्तल वाला, सही समझे आप? तो भगवान ने कहा उसका आनंद लिया, भीड़ का आनंद लिया। भीड़ में सम्मिलित हो गए भगवान मनुष्य रूप में, पहचान नहीं पाए कोई, है? मनुज रूप जाने नहीं को। अच्छा, तो फिर दर्शन करने गए? बोले हाँ। तो कैसे दर्शन किया? प्रेमानंद परमानंद, प्रेम सुख फूले परमानंद।
परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथी न फिरहि मगन मन भूले, बीथी न फिरहि मगन भूले, बीथी न फिरहि मगन मन भूले, बीथी न हाँ बीथी न। भगवान शंकर कहते हैं कि भीड़ में सम्मिलित हो गए, दर्शन करने के लिए जाना था लेकिन हमको होश ही नहीं रहा, भीड़ में सम्मिलित हो गए, भीड़ धक्का जहां दे उसी गली में चले जाए। अयोध्या में दुनिया भर की गलियां, भीड़ बहुत थी और सब दर्शन करने की चाह से पूरा अयोध्या उमड़ पड़ा, सब अपने घर से निकल आए, कोई घर के अंदर में नहीं था। उसी भीड़ में हम भी फंस गए, हम भी महाराजा दशरथ के महल तक जाना चाहते थे लेकिन भीड़ इतनी थी, जैसे मुंबई की ट्रेनें होती हैं कि आप नहीं चढ़ना चाहो, अगर कहीं आगे खड़े हो गए तो भीड़ आपको चढ़ा देती है, और नहीं उतरना चाहो तो भीड़ आपको उतार देती है ना। बस ऐसे ही भगवान शंकर कहते हैं कि भीड़ हमको धक्का दे तो उस गली में चले जाएं, उस गली से बचें दूसरी गली में चले जाएं, दूसरी से बचें तीसरी। महल पहुंचने में पूरा दिन गुजर गया, पता ही नहीं चला, लेकिन बड़ा आनंद आ रहा था, लोगों को देख करके बड़ा आनंद आ रहा था, सुख मिल रहा था। और महल के पास में जैसे तैसे पहुंच गए हम लोग। फिर भगवान के दर्शन नहीं हुए, भीड़ बहुत थी, दूर से हो रहे थे लेकिन मन कर रहा था कि पास से करें। जाने को अब सामान्य वेश है तो जाने को मिल नहीं रहा था। हो गया चलो चलो आगे बढ़ो, मंदिरों में यही होता है, दर्शन हो गया चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। काकभूषुंडी जी ने भगवान की तरफ देखा, महाराज इसी के लिए आए थे, आगे बढ़ने के लिए, हमें तो दर्शन करना था। इतनी दूर से आए और छुप के आए, किसी को बिना बताए आए, मनुष्य रूप में आए और दर्शन तो हो ही नहीं पाए, तो फायदा क्या हुआ, ये धक्के भी खाए। नहीं दर्शन करके जाएंगे, कैसे करेंगे, कुछ सोचते हैं। अच्छा क्या सोचते, अच्छा दिमाग लगाया, थोड़ा सोचने लगे, आ गया दिमाग, हाँ क्या करना, बोले मैं ज्योतिषी बन जाता हूँ, ज्योतिषी भविष्य बताने वाला, तुम मेरे शिष्य बन जाओ। काकभूषुंडी जी से कहा। और माताओं को अपने बच्चों को भविष्य दिखवाने में बड़ा आनंद आता। कौशल्या को संदेश भिजवा दो कि एक बड़े प्रकांड ज्योतिषी, कहां से आए, काशी से, काशी विश्वनाथ महादेव की। तो काशी के बड़े पंडित आए हैं, बड़े विद्वान हैं, और वो पूरा भविष्य बता सकते हैं, बच्चे छोटे से बच्चे का भी पूरा भविष्य बता सकते हैं। जो द्वारपाल खड़े थे उनको कहा कि दर्शन करना, नहीं, अरे काशी के बड़े विद्वान है, अरे नहीं आज कोई नहीं, आज बहुत भीड़ है, देख नहीं रहे हो, आज किसी की अनुमति नहीं है, कोई प्रवेश नहीं करेगा। तो काकभूषुंडी जी शिष्य थे, चिल्ला के बोले, अरे बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, ये केवल देख भर लें, सारा भविष्य बता सकते हैं, इनको सब आता है। और मैया के कान में थोड़ा ज्यादा जोर से बोले, मैया के कान में पड़ गया। मैया ने कहा कौन सी ज्योतिषी, देखा तो एक बूढ़े से ज्योतिषी खड़े अपने शिष्य के साथ, द्वारपालों को आने दो इनको आने दो, लेकिन इसी को आने देना, एक को, भीड़ बहुत है, 2 लोग नहीं, एक व्यक्ति को अनुमति। द्वारपाल ने पंडित जी से कहा, भगवान शंकर से, जाइए आप दर्शन करिए। तो भगवान शंकर को जाने की अनुमति मिली और घूम के काकभूषुंडी जी की तरफ देखा, हमारा तो मामला बन गया, अब तुम भुगतो, हम तो जा रहे हैं, हम तो दर्शन करेंगे। काकभूषुंडी जी ने कहा, हमको छोड़ के जा रहे हो, उपाय हम ही ने बताए और हम ही छोड़ रहे हैं। बोले क्या करें, अब हमारी मजबूरी है। जैसे ही भगवान शंकर आगे बढ़े तो काकभूषुंडी जी ने पीछे से उनका वो धोती पकड़ ली, बोले हमको लेके चलो, और अगर नहीं गए तो अभी पोल पट्टी खोलते हैं सबके सामने, सब खेल बिगड़ जाएगा, नहीं तो कुछ उपाय सोचो। शिव जी ने कहा चल गड़बड़ नहीं करना अभी। द्वारपाल से कहा, अरे भाई इनको भी आने दो। नहीं एक की ही अनुमति है, माँ ने कहा एक, बहुत भीड़ है, अभी कोई नहीं जा सकता, उनको रहने। भगवान ने कहा तुम देख नहीं रहे हो, मैं बूढ़ा आदमी, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, और रेखाएं देखने के लिए कोई साथ में तो चाहिए, ये देखेगा तब मैं भविष्य बताऊंगा। ऐसे जुगाड़ बिठाया, काकभूषुंडी जी के साथ में अंदर प्रविष्ट हुए, और मैया ने
पास में बिठाया और दर्शन करवाया, और भगवान ने कहा नहीं ऐसे समझ में नहीं आएगा, मुझे गोद में दे दो, तब ना देख पाऊंगा अच्छे से, अभी छोटे बहुत हैं। भगवान शंकर ने भगवान श्री राम को अपनी गोद में लिया। राम जी ने आंखें खोली, बाबा तुम यहां भी आ गए। शिव जी ने कहा दर्शन करने की अभिलाषा थी इसलिए आ गए, और अब मैं चाहता हूं कि हम आ ही गए हैं तो हम प्रणाम करें। तो अब मैं तो बाबा बना हूं, मैं तो पांव छू नहीं सकता ऐसे, क्योंकि ज्योतिषी बना हूं। बच्चे का पांव कौन छूता है? तो ज्योतिषी और काशी का विद्वान, तो मैं तो पांव छू नहीं सकता, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि पांव हमारे सिर पे लग जाए। राम जी ने कहा नहीं नहीं, अब ये कुछ नाटक नहीं होगा, दर्शन हो गए जाओ। बोले नहीं नहीं, अभी वो मैया भविष्य पूछने वाली है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो पूरा भविष्य बताऊंगा, वनवास आज ही करवा दूंगा आपका। इस सारी खुशी में, प्रसन्नता में रंग भंग हो जाएगा, सब रोने बैठ जाएंगे, अरे ये कैसा लड़का है कि वनवास इसका होने वाला है। राम जी ने कहा ये गड़बड़ नहीं करना। बोले तो जो कह रहा हूं करो। तो जैसे बच्चे खेलते खेलते आपने देखा होगा हाथ पांव मारते हैं ना, तो हाथ पांव मारते मारते और पांव मारा और शिव जी के सिर में जाकर के लगा। ये लीला से धन्य हो गया। मैया पीछे से बोली कि बाबा देखा, भविष्य देखा? बोले हाँ हाँ देखा देखा देखा। तो बताइए, अच्छा माताओं को सबसे ज्यादा, अब तो थोड़ा माहौल बदल गया, गांव का बड़ा आनंद आता था पुराने समय में। माताओं से पूछो, माताएं अगर मालूम पड़ जाए कि कोई ज्योतिषी है, बाबा हाँ हाँ इनका भविष्य देखो। क्या देखना है? ब्याह कब होगा, वो एक ही चीज थी, शादी कब होगी, ब्याह से ही लेना देना है, बहू कैसी होगी। आप लोगों को बड़ी जल्दी रहती है ना कि बहू आ जाए। हाँ, मैंने एक से पूछ लिया माता जी से, हमने कहा आपको बड़ी जल्दी रहती बहू आ जाए? बोले हाँ महाराज। हमने कहा क्यों? बोले हमारे साथ किसी ने झगड़ा किया, हम भी तो किसी के साथ करें, उधारी क्यों रखे भाई? ये भी प्रेम है भाई। जो हमारा जो पारिवारिक ताना बाना है ना, हमारा हिंदुओं का जो ताना बाना है, ये संसार की किसी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता। अब हम उसको नष्ट कर रहे हैं, बुरा मत मानना, हम उसको खत्म कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के, और न तो आपको ननद दिखाई पड़ेगी, न देवर दिखाई पड़ेगा, न जेठ दिखाई पड़ेगा, न मौसा, न मौसी, न बुआ, न फूफा, ये सब खत्म हो जाएगा। जितना ताना बान अभी तुम्हारे यहाँ विवाह में और फूफा जी रूठ के बैठ जाते हैं तो मनाने में कितना आनंद आता है? और बाद में वो सब खत्म होने वाला है, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम एक स्वार्थ के चक्कर में पूरी परंपरा को खत्म करने पर तुले हुए हैं। देवियों, सज्जनों, हाथ जोड़ता हूँ, इस संस्कृति को, परंपरा को बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। हम तो महात्मा लोग, हम आपसे प्रार्थना नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये ताना बाना बना रहे हमारे यहाँ झगड़े में भी आनंद है। हम लोग झगड़े पर चुटकुले बना लें, कुछ भी कर लें, बात अलग है, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि आज भी पति पत्नी में जो प्रेम है, वो भारत में जो प्रेम पति पत्नी के अंदर में, वो संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता। मैं आपको कुंभ की बात बताऊं, अभी जो कुंभ हुआ वो भी इतिहास हुआ, 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो उस कुंभ में और एक पत्नी गुम हो गई, खो गई, पति खो गया, और पत्नी पुलिस वालों के पास गई कि हमारे पतिदेव खो गए, ढूंढो। तो आवाज लगाए, पति मिले ही नहीं। अभी बड़ी परेशान, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा हो गया। अब तो ये रोने लगी, और रोने के बाद जो उसने कहा वो सुनने लायक। रोते रोते बोलती क्या है, हे गंगा मैया, हमारे पतिदेव को बुला दो, मैं कान पकड़ती हूँ, आज के बाद मैं उनसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। और आप आश्चर्य करेंगे, उसने ये कहा कि गंगा मैया मैं वादा करती हूँ अपने पति के साथ में झगड़ा नहीं करूं, बस उनको बुला दो। और 5 मिनट नहीं हुए पति सामने आ गया। भगवान भी मौज लेते हैं भाई। तो हमारे यहाँ झगड़े में भी आनंद है, रस है। वाह। तो भगवान शंकर ने भविष्य बताया, अवध आजो
आगमी एक आयो करतल निरखी कहत सब गुणगन बहुतन परिचो पायो अवध आगमी एक आयो। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, हाथों को देख करके बहुत सुंदर भविष्य बताते थे, खूब इनाम भी मिला उनको। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुनायो, संग शिष्य शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो, भीतर भवन बुलायो। पाय पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहरायो, मेले चरण चारु चारो सुत, मेले चरण चारु चारों बच्चों को भगवान के चरणों में लिटा दिया। बाबा है ना, बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी, आशीर्वाद दिलवाया। घटना तभी की है कि प्रणाम करवाया और बाद में कहा, बाबा ये बच्चे हैं, आशीर्वाद दो। तो जब आशीर्वाद देने के लिए हाथ रखा तब शिव जी ने कहा कि प्रभु ये तो उल्टा हो रहा है, आशीर्वाद तो आपको देना चाहिए और हम प्रणाम करें। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, आज तो हमारी बारी है, हमें बड़ा आनंद आ रहा है, रामेश्वरम में आपकी स्थापना करेंगे, शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, आपको प्रणाम करके। भविष्य आप बताने वाले हो, हम अभी से बता दे रहे हैं कि हम रामेश्वरम में स्थापना करके पूजा करेंगे और शुरुआत आज ही से कर रहे हैं। तब शिव जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अगर आपने हमको आशीर्वाद नहीं दिया और प्रणाम नहीं करवाया तो हम सबको सुनाएंगे। तो सुनाना शुरू किया भविष्य। पहले तो राम जी माने ही नहीं, बोले सुनाओ सुनाओ, तो सुनाया। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो, सीय स्वयंवर गायो। राम भरत रिपु दवन लखन गो, राम भरत रिपु दवन लखन गो, जय सुख सुजस सुनायो रामा, जय सुख सुजस सुनायो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम। तो जन्म प्रसंग कहा, विश्वामित्र जी वाली कथा थोड़ा संकेत कर दिया, और विवाह होगा, स्वयंवर पूर्वक विवाह होगा ऐसा बताया। और फिर भगवान की तरफ बोले, बोले वनवास का बताएं, बोले नहीं नहीं नहीं। तब उन्होंने चरण और भगवान के सिर पर रखा, भावुक हो गए शिव जी। भगवान श्री राम रुदन करने लगे, माताओं ने वापस ले लिया। भगवान शंकर ने इस कथा को पार्वती जी को सुनाया, पार्वती जी धन्य हो गई, सब आनंदित हो गए। और थोड़े ही दिन बीते थे, हमारे यहाँ परंपरा है नामकरण की, तो नाम रखना चाहिए और नाम गुरुजनों से रखवाया जाना चाहिए, ऐसी परंपरा है। गुरुजनों का नाम सार्थक सिद्ध होता है। एक तो वो विचार करके रखेंगे, दूसरी बात जो सही नाम होगा वो रखेंगे। सार्थक नाम रखना चाहिए। सार्थक का मतलब है अर्थ सही, तो उसका मीनिंगफुल होना चाहिए। नाम जो रखा है उसका अर्थ क्या है पता होना चाहिए। तो पहले तो लोग कुछ भी रख लेते थे, नाम के नाम कुछ भी नाम रख लेते थे, और अगर अच्छे नाम रख भी लें स्कूल में लिखवाने के लिए, घर में बुलाने के लिए अटपटे ही नाम रखते थे। लेकिन 2014 के बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत में देखने को मिला है।
और वो परिवर्तन ये है कि अब लोगों ने अपने बच्चों का नाम पप्पू रखना बंद कर दिया है। पहले बहुत मिलते थे गांव में, कई जगह हमको मिल जाते थे, लेकिन नए बच्चों में मुझे एक भी पप्पू नहीं मिलता है। तो मैंने किसी से पूछ लिया, उनका आजकल पप्पू नहीं मिलते, बोले एक ही बहुत है, अब और झेलने की सामर्थ्य नहीं है इस देश को। अच्छा, आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक और बड़ी विचित्र घटना यह है कि अब बच्चों का नाम लोग राहुल भी नहीं रखते, है ना, नहीं रखते, एक ही बात है। तो पहले नाम कुछ भी रख लेते थे, लेकिन अब थोड़ा जागृति बढ़ी, लोग अच्छे अच्छे नाम रखे, लेकिन उस अच्छे में गड़बड़ करने लगे। और गड़बड़ ये करने लगे वो गूगल से ढूंढ के रखते हैं, और गूगल में जो नाम होते हैं वो सब सही नहीं होते, और उनके मतलब कुछ और होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब भी नाम रखो गुरुजनों से पूछ के रखो, संतों से पूछ के रखो, जो आपके गुरुजन हैं उनसे पूछ के रखो, तो आशीर्वाद भी हो जाता है, नाम सार्थक भी हो जाता है। इसलिए जैसे ही भगवान के नामकरण की बात आई तो गुरु जी को बुलाया, नामकरण कर अवसर जानी, भूपि बोल पठे मुनि ज्ञानी, पूजा पाठ करवाया और नामकरण संस्कार किया। तो नामकरण संस्कार में वशिष्ठ जी ने कहा इनके एक नाम नहीं है, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके बहुत से नाम हैं। फिर भी प्रसिद्ध क्या है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तैं त्रैलोक सुपासी, सीकर तैं त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, हरे नाम गुर हृदय विचारी, हरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व निपतव सुखचारी, वेद तत्व वेद तत्व वेद तत्व। भगवान का नाम रखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तंत्र लोक सुपासी, जो आनंद के सुख राशि, आनंद के सागर है, समुद्र है। हाँ? और कितनी बढ़िया बात कही कि जैसे समुद्र में एक सींक, जानते हैं सींक, छोटी सी पतली सी लकड़ी, और सींक डुबो दो, और डुबो करके ऐसे निकालो और फिर ऐसे छिड़क दो, ठीक है। तो आनंद रूपी समुद्र में एक सींक डुबोई गई, निकाली गई और ऐसे छिड़क दी गई, तो क्या हुआ, बोले संसार में तुमको जितना सुख में दिखाई पड़ रहा है ना, रसगुल्ला खाने में, है ना, जो कुछ ही संसार में जहां कहीं भी सुख दिखाई पड़ रहा है, वो वही भगवान के आनंद रूपी समुद्र में डूबी हुई एक सींक का प्रभाव है। निकाल के ऐसे छिड़क दी गया, पूरे संसार में आनंद फैल गया। समझ में आया? अब आप जरा सोचो कि जब संसार के सुखों में आपको इतना आनंद आता है, तो जहां से वो सींक निकली थी वो परमात्मा कितना आनंद रूप होगा, उसकी कोई कल्पना कर सकता है क्या? वो भगवान है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तैं त्रैलोक सुपासी, और सो सुख धाम, वो सुख के धाम है। वो कौन है?
राम असनामा। वो भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। वे भगवान ऐसे हैं कि जो भी उनके आश्रम में गया सब विश्राम को प्राप्त करते। राम के पास जो जाए उसको विश्राम ही मिलने वाला। उनका नाम राम रखा। दूसरे जो हैं वो बोले विश्व भरण पोषण कर जो। तो जो विश्व का भरण पोषण करने वाले। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं, थोड़ा दिमाग खोपड़ी लगाई, बुद्धि लगाई, अलग अलग बातें कही। राम जी को स्वयं साक्षात ब्रह्म का अवतार माना, विष्णु का नहीं। जो लोग विष्णु का अवतार नहीं मानते उनके लिए ये बात है। तो राम जी कौन हो गए? स्वयं साक्षात परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा जो राम के रूप में प्रकट हुआ। भरत जी कौन है? वो विष्णु के अवतार है। विश्व भरण पोषण कर जोई। तो विश्व का भरण पोषण करने वाले कौन है? भगवान नारायण, विष्णु। तो विष्णु के अवतार कौन है? कहते भरत जी। अच्छा, शत्रुघ्न जी कौन है? तो कई लोग मानते हैं ये ब्रह्मा जी के अवतार है, क्योंकि आपने कथा सुनी होगी जिस समय पर मंथरा ने गड़बड़ किया तो मंथरा ने ये कहा था, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो विधाता मुझे दंड देंगे। बोला था कि अगर मैंने कुछ किया है, कुछ गलत किया है तो विधाता मुझे दंड देंगे। और जब भरत जी वापस आते हैं उनको पता चलता है कि मेरे कारण राम जी वन में चले गए। और जब शत्रुघ्न को पता चलता है कि मंथरा के कारण सारा नाटक हुआ तो उन्होंने उसको मारी लात, उसका कुबड़ फूट गया। तो विधाता दंड देगा, विधाता ने दंड दिया। इस कथा से पता चलता है कि ब्रह्मा जी के अवतार शत्रुघ्न जी। ऐसा कई लोग मानते हैं। लेकिन जो लोग भगवान विष्णु का अवतार राम जी को मानते हैं कि भगवान विष्णु तो राम बन के आए, तो भरत जी कौन है? वो यहाँ बड़ा बढ़िया आनंददायक अर्थ करते लोग। और वो कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई। तो विश्व का भरण पोषण करने वाले कौन? भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु के हाथ में क्या है? तो बोले शंख। तो शंखावतार है भरतलाल जी। और चक्रावतार है सुदर्शन, ये जो क्या नाम, शत्रुघ्न जी, क्योंकि चक्र शत्रुओं का संहार करने वाला है। तो चक्र के अवतार हैं शत्रुघ्न जी, ऐसा मानते हैं। और लक्ष्मण जी, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शेषावतार हैं वो भगवान इस संपूर्ण पृथ्वी के, इस पृथ्वी किस पर टिकी है? शेष। तो कई लोग कहते हैं हमने तो गोल गोल पृथ्वी चारों चक्कर लगा लिए, कहीं शेष दिखाई नहीं पड़े। ये भी प्रतीक है। शेष का मतलब है शून्य, शेष का अर्थ तो वही है। तो भगवान शेषावतार लक्ष्मण जी, ऐसे चारों लोगों के नाम, चार वेद ही हैं, ऐसा बता करके वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा लगता है कि तुम्हारे पुण्य से प्रभावित होकर चारों वेद तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए। हमारे वेद को कितने हैं? हाँ, 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अपने बच्चों को जरूर याद करवाओ। मुझे अच्छा लगा, आज मैंने चित्र देखे बाहर और छोटे छोटे बच्चों ने बनाए हैं। बजाए ताली बजाए। ये इसलिए अच्छा है कि चित्र वो बना रहे हैं तो उन्होंने भगवान के दशावतार के चित्र बनाए, तो उनको दशावतार की पहचान होगी, मालूम पड़ेगा कि हमारे भगवान के अवतार। नहीं तो हमारे यहाँ ये ऐसी दुर्गति थी पहले कि उन बच्चों को अगर कोई पूछ लेना कि इस फिल्म के हीरो का नाम क्या, वो सारे पूरे हीरो हीरोइन सारे का नाम बता दे। अपने परिवार में ही किसी का नाम नहीं बता पाए। ऐसे बच्चे माँ बाप का नाम नहीं जानते, लेकिन वो जिनको तुम लोग हीरो बना के घूमते हो ना, और उन लोगों के नाम बच्चों ने रट रखे थे। लेकिन अब माहौल बदल रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। ये संस्कार अपने बच्चों को जरूर दीजिए कि हमारे वेद कितने हैं, अवतार कितने हैं, भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, कब अवतार लेते हैं, उनको बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। और वो जानकारी तब होगी जब आपको होगी, आपको तब होगी जब आप कथा सुनेंगे। तो कथा सुनते जाइए, तो ये संस्कार जरूर दीजिए। तो